बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। मिस्र इजाबात की ऐसी दुनिया है जहां से हर थोड़े अरसे बाद कोई ऐसी डिस्कवरी सामने आती है कि माहिरीन को अपने पिछले अंदाजे बदलना पड़ जाते हैं। हाल ही में मिस्र से एक ऐसी ममी दरियाफ्त हुई है जिसने मिस्री ममियों के मुतालिक आसार कदीमा के माहिरीन के बहुत सारे ख्यालात गलत साबित कर दिए हैं और मिस्रियों के मौत के बाद ज़िंदगी से मुतालिक पुरस्रार अकीदे पर भी कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तवील अरसे तक इस ममी को एक मर्द की ममी समझा जाता रहा था, मगर इसकी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस ममी की कौन सी ऐसी खसूसियत है जो सबसे अलहदा है? कैसे मिस्र में हज़ारों साल कबल इस तरह की ममियों की हिफाजत करने के लिए वर्कशॉप्स बनाई जाती थीं और उनमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाशों को हज़ारों साल के अरसे तक कैसे महफूज कर लिया जाता था, और इस ममी की दरियाफ्त से किस तरह हज़ारों साल पहले मिस्र की कदीम और पुरस्रार अकीदों से कुछ मज़ीद पर्दे उठते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये जो ममी है इसके बारे में पहले साइंसदानों का ख्याल था कि ये 1 सदी कबले मसीह यानी कोई 2100 साल पुरानी ममी है, और ये भी समझा जाता था कि ये किसी ऐसे मर्द की ममी थी जो पुजारी था। कदीम मिस्र में पुजारियों को खास किस्म के पुरस्रार अमलियात करने और पुरस्रार किस्म की ताकतें हासिल करने के लिए कुछ खास किस्म के मंत्र पढ़ने के लिए फिरौन अपने दरबारों में रखा करते थे। लेकिन जब स्कैन किया गया तो इस ममी की हकीकत कुछ और ही निकली। आमतौर पे यह ख्याल किया जाता है कि मिस्र के अहराम फिरौनों की लाशें दफन करने के लिए और उन लाशों को एक यादगार के तौर पर रखने के लिए तामीर किए गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि इन अहरामों में मौजूद तमाम मकबरे मुहक्किकीन को खाली मिले और अंदर से मिलने वाली चीज़ों का मिस्री लोग शुरू में किसी से जिक्र भी नहीं करते थे। बाद में मिलने वाले फिरौनों की मम्मियां भी अहरामों के अंदर बने मकबरों की बजाय ज्यादातर आसपास के इलाके से मिली। मुहक्किकीन को वादी शाह के मकबरों और सहरा में दीगर जगहों पर छुपी हुई मम्मियां वक्त गुजरने के साथ मिलती रहीं, लेकिन बड़े अहरामों के अंदर से कोई एक भी मम्मी माहिरीन के हाथ ना लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा ये बात एक राज ही बनती गई कि मम्मियां मिस्र के इन अहरामों में क्यों नहीं हैं। अगर ये अहराम मिस्री मम्मियों को दफनाने के लिए बनाए गए थे तो फिर ये मम्मियां उनसे बाहर मुख्तलिफ जगहों पर कैसे चली गईं? अहराम की बजाय इर्द गिर्द के इलाकों से मम्मियों के मिलने की वजह यह भी वक्त के साथ साथ उलझन बनती गई कि अहराम मिस्र बनाए जाने का हकीकी मकसद क्या था। माहिरीन की बड़ी तादाद वक्त गुजरने के साथ ये यकीन करने लगी कि अहराम मिस्र की तामीर का मकसद ही दरअसल कुछ और था। मम्मियों की वहां तदफीन वाली बात ही गलत थी, क्योंकि बाद में होने वाली रिसर्च में से यह साबित होने लगा था कि कुछ मम्मियां दरअसल शुरू से ही अहराम मिस्र से बाहर दफनाई जाती थी। जैसे जैसे मम्मियां दरियाफ्त होती गईं, कदीम मिस्र की तहजीब और उनके पुरस्रार अकायद से भी कुछ पर्दे बेनकाब होते गए, और जैसे हाल में ताज़ा दरियाफ्त होने वाली ममी ने भी कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाया है जिनके मुतालिक माहिरीन पहले या तो बेखबर थे और या फिर गलत फहमी का शिकार थे। अहरामों और ममियों पर होने वाली तहकीकात में यह बात भी पता चली कि मिस्रियों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज की जदीद साइंस पहुंच ही नहीं सकी। जिस तरह से अहराम तामीर किए गए और जिस अंदाज में उनको बनाया गया कि उन पर वक्त के असरात कम से कम हों, जिस तरह उन पर मौसमों के असरात तब्दील हो जाते हैं, और जिस तरह अहरामों के अंदर और नीचे खुफिया सुरंगें तामीर की गईं और अहरामों के हज़ारों टन वजनी ब्लॉक्स कैसे रखे जाने हैं, उनकी तरतीब वगैरह, ये सब बातें साइंसदानों को उलझाती गई कि ये अहराम हैं क्या और ममियों का आखिर इनसे ताल्लुक क्या है। माहिरीन हमें बताते हैं कि आज के दौर की तमाम जदीद तरीन मशीनरी की मदद से भी अगर अहराम मिस्र तैयार किए जाएं तो भी उन जैसे अहराम तैयार करने में हमें 140 साल लग जाएंगे। जबकि अहराम पर होने वाली तहकीक में यह बात सामने आई कि ये अहराम सिर्फ 20 साल के अरसे में तामीर किए गए, यानी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी नहीं है जो 20 साल में इतने बड़े बड़े अहराम खड़े करते। अहरामों के इन राजों का ताल्लुक मम्मियों के साथ भी है, क्योंकि कुछ मम्मियां ऐसी भी मिली जिनसे पता चला कि अहरामों और मम्मियों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक जरूर था।
साइंसदान इस उम्मीद पर ममियां तलाश करते रहे कि शायद किसी ममी के साथ एहराम का राज भी दफन हो, और जब ममी खोली जाए तो वो राज भी सामने आ जाए। लिहाजा ममियों की तलाश जारी रखी गई, यहां तक कि 100 साल पहले ही ममी सामने आ गई, जिसे अब साइंसदानों ने जदीद टेक्नोलॉजी से स्कैन किया है। जब ममियों की मदद से एहरामों के राज खुलने लगे तो साइंसदानों ने ममियों पर खास फोकस किया। जब ममियों की तलाश पर खास फोकस किया गया तो साइंसदानों को 2500 साल पुरानी एक वर्कशॉप मिली, जिसमें ममियों की ममीफिकेशन यानी ममी महफूज करने के लिए, हुनूत करने के लिए लाशों की देखभाल की जाती थी और उन्हें एक खास अमल से गुजारा जाता था। साइंसदानों की दरियाफ्त ये वर्कशॉप साइंसदानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि वहां से उन्हें सैकड़ों ऐसी चीजें मिली जिनसे मिस्र के कदीम राज जानने में बहुत मदद मिलती थी। इस वर्कशॉप से साइंसदानों को कई हुनूत शुदा लाशें, लकड़ी के ताबूत और पत्थर पर खुदाई करके बनाए गए वो बड़े बड़े चौकोर चैम्बर भी मिले, जिनमें से हर एक में कोई हुनूत शुदा लाश या ममी रखी जाती थी। इस दरियाफ्त के बाद साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता चलाने की कोशिश करने लगे कि वो कौन से तेल और केमिकल्स थे जिन्हें इन वर्कशॉपों में तैयार करके ममियों को लगाते तो वो हजारों साल तक महफूज रहती। एक आम मुर्दा तो कब्र में रखने के 2 दिनों के अंदर ही गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और 6 महीने के अंदर अंदर आम मुर्दा आधे से ज्यादा डिकम्पोज हो जाता है, जबकि 1 साल से 3 साल के अंदर आम मुर्दा मुकम्मल तौर पर गल सड़ जाता है, सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती हैं। मगर मिस्रियों के पास वो टेक्निक थी कि 4-4 हजार साल गुजरने के बावजूद उनके फिरौनों की ममियां बिल्कुल दुरुस्त हालत में मिलती थी। साइंसदान परेशान थे कि वो कौन से मादे हैं जिनकी मदद से इन ममियों पर ना तो जरासीमों ने हमला किया, ना उन्हें फंगस लगी, ना उन्होंने कोई बदबू छोड़ी, और ना ही वक्त के साथ साथ ये गली जा सड़ी। इस वर्कशॉप में छोटे छोटे सैकड़ों मर्तबान, मुजस्मे और दीगर बर्तन भी मिले, जिनमें इंसानी आज़ाद निकाल कर रखे जाते थे और बाद में उन्हें हुनूत कर दिया जाता था। लेकिन जिस बात ने साइंसदानों को सबसे ज्यादा परेशान किया वो बात यह थी कि जो मटेरियल्स इन मसालों के बनाने में इस्तेमाल होते थे, साइंसदान ना तो वो मटेरियल दरियाफ्त कर सके और ना ही उस वर्कशॉप में उन्हें कोई ऐसा फार्मूला मिला जिसके जरिए लाशें महफूज करने के लिए केमिकल तैयार हों। इससे ख्याल ये भी पैदा होता है कि शायद वो मटेरियल और मादे इस जमीन पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के अलावा किसी और सैयारे पर पाए जाने वाले एलिमेंट से तैयार किए जाते थे। ममियों की तलाश का सिलसिला जारी रहा और उन पर तहकीक कई दहाइयों तक चलती रही। साइंसदान इन ममियों पर लगे इस मसाले की खोज में लगे रहे कि किसी तरह इस केमिकल का एक जर्रा भी हमें मिल जाए तो हम उसमें से कोई काम की चीज दरियाफ्त कर लें, मगर उनके हाथ कुछ भी ना आया। यहां तक कि एक ऐसी ममी साइंसदानों को मिल गई जिसने साइंसदानों के कई नजरियात बदल दिए। इस ममी पर तहकीक के लिए जो मंसूबा था उसका नाम रखा गया वारसा ममी प्रोजेक्ट। तहकीक पे पता चला कि यह ममी 2000 साल कदीम थी, लेकिन स्कैन के बाद जो बात पता चली वो खास बात यह थी कि यह दुनिया की सबसे मुनफरिद ममी थी। आज तक जितनी भी ममियां दरियाफ्त हुई उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो हामिला हालत में हुनूत की गई हो। यह दुनिया की पहली हुनूत शुदा हामिला मिस्री ममी थी जो दरियाफ्त हुई। पोलैंड के वो साइंसदान जो इस ममी पर तहकीक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस ममी ने हमारे बहुत सारे साबिका नजरियात को तहबाला करके रख दिया है और कदीम मिस्रियों के पुरअसरार अकायद जानने के लिए यह ममी बहुत मददगार साबित होगी। यह ममी आज से 100 साल पहले दरियाफ्त हुई थी और 100 साल तक मुहक्किकीन इस गलत फहमी का शिकार रहे कि यह किसी ऐसे मर्द की ममी है जो फिरौन का पुजारी था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती गई, ममियों पर रिसर्च के लिए भी नए नए टूल्स और नई नई टेक्निक्स साइंसदानों को मिलती गई। 100 साल तक इस ममी को महफूज रखा गया कि जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो इस ममी की असलियत पता चलेगी। फिर सन 2015 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें वारसा के नेशनल म्यूजियम में रखे गए तारीखी नवादरात की असलियत जानने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। मकसद ये था कि हजारों साल कदीम इन लाशों और दीगर सामान की तारीखी हकीकत टेक्नोलॉजी के जरिए समझी जाए। इस ममी का स्कैन हुआ तो पता चला कि यह किसी ऐसी औरत की ममी है जो हमल के आखिरी मराहिल में थी।
माहिरीन ने मजीद तहकीकात की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये कोई ऐसी औरत थी जिसकी 2300 साल पहले उम्र 20 और 30 साल के दरमियान थी और उसका ताल्लुक फिरौनों के किसी ऊंचे खानदान के साथ था। औरत के पेट में मौजूद जनीन तक हुनूत के अमल से इस तरह महफूज किया गया था कि 2300 साल गुजरने के बावजूद भी वो पेट में मौजूद रहा। जनीन के सर के साइज से फिर माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि जब उसकी मां की मौत नामालूम वजूहात से हुई तो उस वक्त पेट के अंदर बच्चे की उम्र 26 और 30 हफ्तों के दरमियान होगी। एक रिसर्चर ने कहा कि हमें अब तक ये तो मालूम नहीं हो सका कि जब इस औरत को हनूत किया गया तो बच्चा पेट से क्यों नहीं निकाला गया, लेकिन बहरहाल ये अपनी नौइयत की दुनिया की पहली मम्मी है। एक और साइंसदान ने मजीद बताया कि शायद इस मम्मी का ताल्लुक कदीम मिस्रियों के मौत के अकीदे के साथ है। कदीम मिस्री मौत के बाद जिंदगी के कायल थे और उनका अकीदा था कि मरने के बाद इंसानों की रूहें अंडरवर्ल्ड में देवताओं के पास चली जाती हैं, जहां देवता उनकी पिछली जिंदगी के अमाल देखने के बाद फैसला करते हैं कि उन्हें दोबारा दुनिया में भेजना है या जहन्नम में। साइंसदानों का एक ग्रोह यह भी ख्याल करता है कि चूंकि उस वक्त दोबारा पैदा होने का अकीदा मौजूद था, शायद इसीलिए बच्चे को हनूत करने से कबल पेट से नहीं निकाला गया था। साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि हो सकता है कि यह मम्मी इससे भी कदीम जमाने से ताल्लुक रखती हो जितना हम अब तक समझे हैं। इस मम्मी की हलाकत की वजूहात तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि माजी के बहुत से राज ये मम्मी बेनकाब कर सकती है। मम्मी का ताबूत तो अब तक खोला नहीं गया, मगर स्कैन में औरत के लंबे घुंघरियाले बाल उसके कंधों पर दिखाई देते हैं। इस मम्मी के जरिए कदीम वक्तों में हमल और ज़चगी के मुतालिक क्या नजरियात थे और उस वक्त मसाइल क्या होते थे, इन सब बातों पर भी मुस्तकबिल में तहकीक की जाएगी। और इस काम के लिए मम्मी के जिस्म से साइंसदान कुछ टिश्यू हासिल करेंगे और उन पर रिसर्च के बाद हनूतशुदा खातून की मौत की वजह भी मालूम हो जाएगी। ये मम्मी अच्छी हालत में महफूज है। माजी में अहराम के लुटेरों ने शायद एक मर्तबा इसे खोला जरूर था, क्योंकि स्कैन में पता चलता है कि इसकी गर्दन के गिर्द कपड़े को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा हुआ है। स्कैन से यह भी पता चला कि इस हनूतशुदा लाश के साथ कम से कम 15 अशिया मम्मी के साथ ताबूत में लिपटी पड़ी हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।